तो चलिए आज हम आपको ड्रैगन की मिट्टी दिखाना बता रहे हैं। मैं आपको यही बोलना चाह रही हूँ कि गार्डन आपको हमेशा कोई ना कोई फल बिल्कुल देता रहेगा, लेकिन आपको उस पर थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। मेहनत की ज़रूरत का मतलब है कि समय पर इसे खाद देना, किस तरीके की मिट्टी देना। चाहते हैं कि आपके टेरेस में इस तरीके के फल बिल्कुल जूसी, बिल्कुल कलरफुल इसी तरीके से पके, तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको समय समय पर कौन सी खाद डालनी है जिससे कि आपके टेरेस में भी इस तरीके के फल जो है वो लगातार बने। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन सी खाद कितनी कितनी मात्रा में डालनी है, साथ ही कब डालना है, कब ऐसी खाद डालें कि फल जो है बिल्कुल पककर तैयार हो जाएं। तो चलिए हम आपके साथ में वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, आप अंत तक वीडियो में बिल्कुल बने रहिए। आज हम एक ख़ास फल जो नहीं पक रहा है उसकी पूरी तरीके से बताएंगे कि उसकी मिट्टी में कैसे काम करना है जिससे कि उसमें फल जो है वो बिल्कुल फल जो है पक जाए और आगे आने वाले मौसम में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल आए। लेकिन इसके साथ ही बोलना चाहेंगे, इसके पहले अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आप तक नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही मुझे हाइप दीजिए जिससे कि मैं और भी आपके साथ इसी तरह से वीडियो बनाते रहूं और आपको नई नई खादों के बारे में बिल्कुल बताती रहूं। पुनः हम एक पुरानी खाद को लेकर आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम फिर से आपके सामने कुछ ख़ास चीज़ों के बारे में बताने आए हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि इन दिनों हम जो भी हमने अपने टेरेस में फल लगाया है उन फलों के बारे में, उन पौधों की जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। साथ ही हम आपको ये बात बताना चाहेंगे कि पौधे चाहे वो सब्जी के हो या फिर वो फल के हो, कई बार हम मिट्टी जो है लगभग आपको एक समान बताते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पौधे कुछ ख़ास तरह की केयर मांगते हैं। ड्रैगन फ्रूट जो सवाल आए हुए हैं कि आपके पौधों को किस तरीके से उसकी सेवा करनी है और किस तरीके से आपको उसमें खाद डालनी है, तो आज हम आपको बताते हैं कि पौधा कितना बड़ा जब हो जाता है तो उसमें आपको कौन सी खाद डालनी है। क्योंकि इस वक्त जब आपके फल आ जाते हैं तो फल जब आते हैं उसके पहले ही आपको एक खाद जो है वो डालनी पड़ती है, लेकिन जब पौधा फल पका देता है उसके बाद में आपको फिर से उसको किस तरीके से नए पौधों को लगाना है। क्योंकि जब तक पौधे में फल होते हैं तब तक हम उसकी कोई भी डाल को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जब हमारे पौधों में से फल पक जाएंगे उसके बाद हम उसकी डालों को तोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम फलों की हार्वेस्टिंग बता रहे हैं और हार्वेस्टिंग के बाद आपको उसकी मिट्टी बनाना बताएंगे और उसकी पहली खाद भी हम आपको बताएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाला ड्रैगन फ्रूट मैंने बिल्कुल तोड़ लिया है, एक ये फल है, दूसरा जो है आपका ये फल है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये भी फल हमारा बिल्कुल पक गया है। सबसे बड़ा काम जो होता है वो होता है मिट्टी देना, और मिट्टी के साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप जो है इसमें कैसी मिट्टी तैयार करें वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी, जिससे कि फल यहाँ पक रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वहाँ फल हमारे बिल्कुल कच्चे बिल्कुल लगे हुए हैं जो अगले सीजन जल्द ही वो पकने वाले हैं। साथ ही आप देख रहे हैं कि नए फल फिर से हमारे यहाँ बनने शुरू हो गए हैं। तो हमें और आपको क्या करना है, सबसे पहले एक इसकी अच्छी मिट्टी बनानी है। मिट्टी बनाने के बाद में हम आपको 1 बाय 1 करके बताते चले जाएंगे कि इसको कितने दिन रखने के बाद आपको अगली खाद डालनी है। तो इस तरीके से हम इस पर
पर काम जो है अपना करेंगे। और आप फलों को देख रहे हैं कि किस तरीके से बिल्कुल भी ये वाला बिल्कुल फ्रेश है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इस फल को ये देखिए इस तरीके से चिड़िया है, चूहा है, किसने खाया ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन देख रहे हैं कि आप इस फल को खा लिया है। तो गार्डनिंग जब हम करते हैं ना तो हमें ऐसी परेशानियां जो है वो आती है। आप यकीन नहीं करिएगा, मैंने बहुत इस पर जितना भी जो मेहनत किया है, जब इस तरह के फल को चोट आई है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। दुख इस बात का है कि मैं चाहती थी कि बिल्कुल फ्रेश फ्रूट निकले, लेकिन कोई बात नहीं है। जो एक फल ये जो निकला है ये मैं भगवान को अर्पित करूंगी। और ये फल जो है आप लोग देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया हुआ है। दूसरे फल को भी इसी तरीके से चोट पहुंचाया हुआ है, उसमें थोड़ी कम चोट है, इसमें थोड़ी ज़्यादा चोट है। अब जो है हम इसमें से डाल को तोड़ सकते हैं। डाल को तोड़कर हम अपने नए पौधों की तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि हम बहुत बड़ी मात्रा में इसके फलों को बिल्कुल ले सके। आप हम सभी जानते हैं जो फल हमारे स्वास्थ्य के लिए साथ में स्वाद दोनों चीज़ के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, उनको आप बिल्कुल लगाइए। जैसे हम बहुत सारे अमरूद के पौधे लगाते हैं, बहुत सारे आम के पौधे लगाते हैं, उन पर हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप इसको एक बार लगाइए अपने गार्डन में और आप देखिएगा कि आपके फल, आपका गार्डन कितना सुंदर बिल्कुल लाल रंगों से बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको इसकी मिट्टी बनाना बताते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ से एक डाल लेना चाहूँगी, ये देखिए इस तरीके से ये इसी में निकल के गिर गई है। और अब आपको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से मिट्टी को जमाना है। मैं कोई भी डाल जो है वो बिल्कुल नहीं काट रही हूँ कि इस वक्त भी हमारे ड्रैगन फ्रूट में कुछ फल के आने की संभावना है। जैसे कि आप देखते हैं जब हम एक अच्छी तरीके से मिट्टी तैयार करते हैं तो उससे क्या होता है, फल आपके लगातार जो है आपको फल देते रहते हैं। तो चलिए अब हम आपको मिट्टी बनाना बताते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक खास चीज़ आपको बताना चाहेंगे। ड्रैगन फ्रूट्स के ऊपर में जिसके भी सवाल आए हैं या आगे जो लगाना चाहते हैं उनके लिए, कभी भी जब भी हम कोई काम करते हैं उसका बेसिक जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जब एक पौधे को सबसे पहली मिट्टी, जब सबसे पहला उसका बीज रोपण जो होगा वो हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए। बाद में हम लाख उस पर दवा कर लें, लेकिन वो पौधे का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो क्यों ना हम सबसे पहले उसको इतना हेल्दी फूड, इतना अच्छा फूड दें जिससे कि वो पौधा जैसे ही अपनी पहली जड़ बनाए वहाँ से ही वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके के पके फल लेने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो मैं मिट्टी को बिल्कुल 1 बाय 1 करके बताती हूँ कि आपको किस तरीके से इसमें डालना है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हाल ही में हमने इस डाल को लगाया था और आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से जड़ जो है वो बन गई है। दूसरी बात है लगाने की। आपको अगर छोटी नर्सरी लगाना है तो आप कोशिश करिए कि आप इस तरह के छोटे छोटे पॉट में इसको लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरह के अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं जैसे 20 लीटर का कंटेनर हो या कोई भी, तो आपको क्या करना है कि आपको जब लगाएं तो इसमें पत्तों में तीन साइड होती हैं, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड। तीसरा साइड जो इसका होता है ये फ्लैट होता है, ये देखिए इस तरीके से फ्लैट होता है। ये फ्लैट वाले हिस्से में इस तरह की जड़ें बनती हैं। ये जो फ्लैट पोर्शन होता है, जब इसमें हम कोई इस तरह की बांस की लकड़ी या कुछ भी इस तरीके का सपोर्ट जब हम इसमें लगा देते हैं तो यहाँ से जो इसकी ये जो इस तरीके से जो जड़ें निकलती हैं ये इनके ऑक्सीजन का काम जो है वो बिल्कुल करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको इस तरीके से पौधे को लगाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो पौधों की देखिए हमने हाल ही में लगाया तो ये देखिए सारी जड़ें जो है इसमें निकल गई है, लेकिन अब आप
आप इसको दो हिस्सों में भी काट के और लगा सकते हैं। आप इसको हाफ भी लगा सकते हैं, इस तरीके से काट के वापस लगा सकते हैं। लेकिन जैसे आपने देखा कि हमारे पास काफ़ी ड्रैगन फ्रूट है और अब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं बढ़ाना चाहते। मैंने कई नर्सरी इसकी इस तरीके से लगा के रखी हुई हैं। आपको दिखाने के लिए हम दो तरीके से बताने जा रहे हैं। तो ठीक है, हम आपको इसी पत्ते के माध्यम से बता देते हैं। हमने सोचा छोड़ देते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आपका साल जो है वो बेकार चला जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से, हाँ ये देखिए, इसीलिए हम आपसे कहते हैं आपको मार्केट से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, मात्र एक डाल ही आपके लिए काफ़ी है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है, ये देखिए बिल्कुल इसको हल्का हल्का, बिल्कुल इस तरीके से हल्का हल्का कर दीजिए। ये देखिए ऊपर से तो हम बहुत कुछ डालेंगे, लेकिन जब पहली बार यहाँ से जो ये जड़ लेगी वो आपके लिए सबसे अच्छी होगी। ये बहुत नाजुक डाल है, करते ही थोड़ी सी वहाँ से ब्रेक हो गई है, तो थोड़ा सा मैं इसे और काट लेती हूँ। ये देखिए आप मार्केट से लाइए। आपको और एक चीज़ बहुत अच्छी बीच में बताना चाह रहे हैं। अगर आपको मार्केट से इस तरह की एक डाल मिल गई है ना, तो उस डाल में अगर जड़ आ गई है और वो डाल लंबी हो गई, तो आप क्या करिए, उसी वक्त उसमें से एक डाल और निकाल लीजिए। एक डाल इतनी बड़ी निकाल लीजिए, जैसे इतनी बड़ी डाल अगर आपकी हो गई है तो उसमें से एक डाल इतना निकाल लीजिए। इससे क्या होगा, आपके पास 2 कंटेनर तैयार हो जाएंगे। 2 कंटेनर तैयार होंगे तो आपको क्या होगा कि फल भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा मैं सोचती हूँ, क्योंकि आप मार्केट से इतना महंगा ज़्यादा मात्रा में लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हम सब टेरेस गार्डनिंग करते हैं, हमें सबको सोच समझ के काम करना है। हमें अगर काम करना है तो और भी पौधे लगाने का काम करना है। इस तरीके से आपने एलोवेरा जेल लगा लिया। अब आप इसको किसी चीज़ में लपेट के रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ अगर ज़रूरत है तो इसे डायरेक्ट लगाने की। तो इस तरीके से आपने इसमें खपड़ी लगा दी। और अगर आपके पास में इस तरीके का मग है तो देखिए इस तरीके से इसमें खपड़ी लगा दी, और खपड़ी लगाने के बाद जैसे हमने ये लगाया है ऐसे आपको लगाना है। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक छोटे से पॉट में बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए पहले तो हमारी बिल्कुल सादी मिट्टी हम रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से, है ना, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको बिल्कुल सादी मिट्टी रखना है। पॉट छोटा है, ये देखिए इस तरीके, एक हिस्सा मिट्टी हो गई। ये देखिए गोबर की बिल्कुल सड़ी हुई खाद, क्योंकि हम इस वक्त छोटा पौधा लगा रहे हैं, हमें ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरीके से हो गई आपकी एक, आपकी ये हो गई गोबर की खाद। तीसरी हो गई आपकी, ये हो गई आपकी नीम खली। ये देखिए एक पौधा, ये 2 पौधा, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इस सबको बिल्कुल मिला लेना है। और आप देख रहे हैं मैंने इसमें सिर्फ 3 चीज़ मिलाई है। आपको शुरू में ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं चाहे गोबर की सूखी खाद रखूँ चाहे मिक्स रखूँ, आप देख सकते हैं इसमें केचुओं की मात्रा। आप हमारे अनुसार मिट्टी बनाते चले जाइए, काम करते चले जाइए, हम आपको बताते चले जाएंगे कि किस तरीके से मिट्टी तैयार होती है, उनमें किस तरीके से केचुए तैयार होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम फॉरेन का केचुआ मंगाए, हमारे इंडियन केचुए भी कभी कभी इतना काम तो करते ही हैं कि हमें कई बार इस तरीके के जो फल है हमारे गार्डन में मिल जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मिट्टी तैयार हो गई है। अब आपको क्या करना है, जो ऐसे कंटेनर्स होते हैं ना, उसमें आपको कोई खपड़ी वपड़ी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इस तरीके से आपको ये मिट्टी को भर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब आपने इसमें इतनी मिट्टी भर ली। इतनी मिट्टी के बाद में आपको जो अगली चीज़ है वो है आपकी बालू। बालू बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास में बालू नहीं है तो आप यहाँ पर फिर कोकोपीट डाल दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से काम करिएगा। फिर उसके बाद में वापस इसमें बिल्कुल मिट्टी इस तरीके से डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये जो हमने डाल लगाई है इसको बिल्कुल इस तरीके से बस यहाँ तक, जहाँ जितना हिस्सा हमने निकाला है ना उतना लगाकर बस इसको इस तरीके से दबा दीजिए। अब बात क्या है, पानी डालने की। पानी अभी आपको आज कल परसों 3 दिन इसमें पानी जो है बिल्कुल नहीं डालना है। फिर आप देखेंगे कि इसकी मिट्टी जो है वो बिल्कुल सूख गई है, तो बिल्कुल हल्का छिटाव जो है आपको करना है। तो इस तरीके से आपको इसमें जो है आपका पौधा लगाना है। लेकिन
अब बात आ गई, इतना बड़ा जब पौधा होगा उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, एक खाद डाल देना है। अगर आपके पास ये कंटेनर है इतना बड़ा, ये तो मेरा तो छोटा गमला है, मुझे किसी को देना है इसको गिफ्ट के रूप में, इसलिए मैंने इसको रखा है और ये कहीं दूर जाएगा। लेकिन साथ ही आपको ये बताना चाहूँगी कि अब जैसे आपका इतना बड़ा पौधा हो गया है, इसमें हल्की सी गोड़ाई करिए, ज़्यादा गोड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पौधा छोटा है, तो इसमें जो है आपकी बहुत ज़्यादा गोड़ाई की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, खाद डाल देंगे। पहली खाद आपको बता रहे हैं कि इसमें कौन सी डालना है। जैसे आपके सवाल आए थे ना कि इसमें क्या खाद डालें, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इसमें पहली खाद कौन सी डालनी है। अब आपको क्या करना है, इसमें एक खाद डालना है और हाल ही में हमने खाद के ऊपर में भी एक वीडियो शेयर किया हुआ है। इसमें आपको ये सरसों की खली, गोबर की खाद और नीम खली का पानी जो है आपको इसमें डाल देना है। हमने एक पौधे की मात्रा, एक छोटा सा, बिल्कुल इस तरीके से आप इसको डाल दीजिए। और डालने के बाद आपको इसमें एक हफ्ता कोई पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि आप जिस तरीके से देख रहे हैं हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें खाद डाल दिया है और अब ये जो है वो बहुत अच्छे से सोख लेगा। सोखने के बाद आप देखिएगा अब इसमें नए नए पत्ते आने लगे जाएंगे और इसी तरीके से आपको क्या करना, एक एक महीने में इसी तरीके से इसमें खाद जो है वो तीनों चीज़ बिल्कुल देते चले जाना है। तो इसी तरीके से अपने पौधों में खाद देते चले जाइए और इस तरीके से ड्रैगन की एक डाल मार्केट से बड़ी लाइए, या जब वो बड़ी हो जाए तो उसे हाफ कटिंग करके इस तरीके की 2 डाल बनाकर और आप अपने घर में बिल्कुल लगाकर एक साथ कई कंटेनर तैयार कर सकते हैं। आप जब भी मार्केट से एक डाल लाते हैं उसे 3 से 4 फीट का करते हैं। आपको क्या करना, 3-4 फीट का ना करके जब वो 1 फीट का हो जाए इस तरीके से, उसमें से आधी काट कर और वापस आप इस तरीके से पौधे को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले 2 साल में आपके पास कई ड्रैगन के पौधे कई ड्रैगन फ्रूट के पौधे तैयार हो जाएं और आप उसे बिल्कुल अपने गार्डन में लगाते रहें। तो आशा करती हूँ जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ड्रैगन फ्रूट को लेकर कि किस तरीके से आपको ड्रैगन फ्रूट को लगाना है और किस तरह से अपने ड्रैगन फ्रूट को आपको आगे बढ़ाना है, तो इसी तरीके से काम करते रहिए और हमारे चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके और हमें एक वीक में 3 हाइप मिलते हैं। अगर मैंने आपके लाइक कोई वीडियो बनाया है, जो वीडियो आपको पसंद आया है या आपको ऐसा लगता है कि आपने जो हमारे अनुसार काम किया है, आपके पौधों को उसका कुछ फ़ायदा हुआ है, उसका कुछ रिज़ल्ट मिला है, तो आप उस वीडियो को लगातार हाइप करिए, जिससे कि आप वो वीडियोस हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रन करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।